हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे डे बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे और उसके साथ मैंने कुछ सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। सो यहाँ पे हम डे बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी हम सबका बैंक वालों को जो आरआरबी बैंक क्लर्क पीओ का एग्ज़ाम होना है वो सब लाइन से लगे हुए हैं गाइस, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और सबको अभी सब ने देख ही लिया होगा कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम आना था वो पोस्टपोन हो गया है ना। सब ने आई थिंक देख ही लिया होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिला है गाइस, है ना। और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम चलते हैं हमारे पज़ल की ओर। यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। देर आर 7, मैं डायरेक्ट पज़ल पे आ रही हूँ। देर आर 7 पर्सन्स नेमली HIJKLMN पर्सन्स की नेम है, ठीक है। दे अटेंड अ सेमिनार ऑन वेरियस डेज फ्रॉम मंडे टू संडे, ओके। ऑल ऑफ देम आर टेकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सोशल, इकोनॉमिक्स, ओके। All of the above information is not necessary in the seminar. Okay. M attends the seminar 2 days before the one who takes math subject. ठीक है, जो मैथ सब्जेक्ट लेगा उससे 2 दिन पहले एम जो है सेमिनार अटेंड करता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले डे वाइज अरेंज करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिख पाता है, मेरे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है गाइस। सिंपल सा मैंने यहाँ पे ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो कह रहे थे कि जो मैथ सब्जेक्ट लेगा उससे 2 दिन पहले एम सेमिनार अटेंड करेगा, ठीक है, ओके। आगे की कंडीशन हम देखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर एन, ओके। एन के बाद में जो जितने होंगे उतने ही एल से पहले होने चाहिए। एल के पहले जितने लोग सेमिनार अटेंड करेंगे उतने ही पर्सन एन के बाद आने चाहिए, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एन फिजिक्स लेता है, एन टेक्स फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एन जो है फिजिक्स लेगा, ठीक है, ओके। आगे ये कह रहे हैं कि 2 पर्सन्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन आई एंड के हु टेक्स इकोनॉमिक्स। आई और के बीच में 2 लोग आने चाहिए। आई एंड के बीच में 2 लोग आने चाहिए और के जो है इकोनॉमिक्स लेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि वन हु टेक्स सोशल अटेंड्स द सेमिनार 2 days आफ्टर आई। आई के 2 दिन बाद सोशल आएगा। हु टेक्स बोटैनी सब्जेक्ट ऑन थर्सडे। आई थर्सडे बोटैनी, ओके। आई बोटैनी, आई के 2 दिन बाद सोशल है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोशल, ठीक है। अब यहीं पे एक कंडीशन दी हुई थी गाइस कि आई और के बीच में 2 लोग आने चाहिए, ठीक है। हाँ, इसे अभी हम नहीं अरेंज कर रहे हैं क्योंकि के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। के मंडे को भी आ सकता है और के यहाँ पे संडे को भी आ सकता है। इस कंडीशन को हम यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे। आगे हम और रीड कर लेते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि वन हु टेक्स मैथ सब्जेक्ट अटेंड द सेमिनार 2 days बिफोर के से 2 दिन पहले मैथ सब्जेक्ट जो है सेमिनार अटेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गाइस ध्यान से, के से 2 दिन पहले है ना मैथ अटेंड करेगा। यहाँ पर अगर के हम मंडे को लेते हैं तो 2 दिन पहले हम मैथ्स नहीं ले पाएंगे, है ना, के 2 दिन पहले। इसलिए हमें के को संडे को लाना होगा यहाँ पर,
है ना। इससे 2 दिन पहले यहाँ पर आएगा मैथ, है ना। 2 दिन पहले का मतलब मैंने आपको बताया था ना गाइस स्टार्टिंग में ही कि इन दोनों के बीच 2 दिन पहले का मतलब दोनों के बीच में 1 का गैप, है ना। तो यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा। 3 दिन पहले अगर बोलता है तो दोनों के बीच में 2 का गैप रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहीं पे एक और कंडीशन हमने सबसे पहले नोट की थी गाइस, ये कि एम से ऊपर, है ना, 1 छोड़कर एम आएगा, यानी कि एम से 2 दिन पहले जो है मैथ्स जो अटेंड करेगा उससे 2 दिन पहले एम रहेगा। तो मैथ्स से 2 दिन पहले एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, के जो है इकोनॉमी था, तो ये भी हो गया हमारा। ओके, अब आगे की कंडीशंस हम रीड करेंगे गाइस। आगे ये कह रहे हैं कि 1 पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन, अच्छा यहाँ था, द वन हु टेक्स जूलॉजी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एन से इमीडिएटली आफ्टर जूलॉजी आना चाहिए। ओके, सो यहीं पे हम लिख सकते हैं ना गाइस कि एन के इमीडिएट आफ्टर जूलॉजी वाला आएगा, है ना। ओके, आगे कह रहे हैं कि 1 पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन जे एंड जूलॉजी और जे के बीच में 1 पर्सन आना चाहिए। यहीं पे हम लिख देते जूलॉजी और जे के बीच में 1 पर्सन आना चाहिए। ओके, आगे कह रहे हैं कि जे अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एल के इमीडिएटली बिफोर में जे आना चाहिए। एल के इमीडिएटली बिफोर में जे आना चाहिए, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा ये सारी कंडीशंस थी। अब हमें यहाँ पे अरेंज करना है। एल से पहले जितने होंगे उतने ही एन के बाद आने चाहिए। सो इनका एक पेयर बन जाएगा गाइज, है ना। तो मंडे नहीं आ सकता है एल, कोई एल एन में से कुछ भी हम नहीं रख सकते, है ना। हाँ, एक ही जगह दिख रही है ना, टी और टी मीन्स ट्यूसडे, है ना, और सैटरडे, और कुछ तो दिख नहीं रहा है गाइस, है ना। सो एल से पहले जितने आएंगे एन के बाद उतने ही आएंगे, और एन को फिजिक्स है तो हम सैटरडे में रख नहीं सकते हैं, तो एन को हमें यहाँ रखना होगा, एन फिजिक्स आ जाएगा। और एन के इमीडिएट बाद जूलॉजी वाला आएगा, ओके। और जूलॉजी और जे के बीच में 1 पर्सन आएगा, तो हम यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं, ओके। बट जे के एल से इमीडिएट ऊपर जो है जे आना चाहिए। सो जूलॉजी और जूलॉजी यहाँ पे, तो जे को हम यहाँ रख देंगे, 1 पर्सन आ गया दोनों के बीच में, और एल से इमीडिएट ऊपर यहाँ पे हम जे को भी अरेंज कर सकते हैं। सो ये था, अब इतने हो गए। अब क्या बचा है हमारे पास, पजल में देख लेते हैं। हमारे पास एक जो पर्सन बचा होगा उससे हम अरेंज कर देंगे। एच, हाँ एच बचा है, और एक सब्जेक्ट बचा है, कौन सा, केमिस्ट्री, ठीक है, एच एंड केमिस्ट्री। सो गाइज ये हमारा पजल था, सॉल्व हो गया। कुछ इसमें झंझट नहीं थी, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है बताने में, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग की जो स्पीड है यहाँ पे स्लो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी पजल था गाइज। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप ध्यान से रीडिंग नहीं करेंगे और सबको एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे। कंडीशन लिखते चलिए, जो आप आगे की कंडीशन आप रीड कर रहे हैं उससे उसको लिंक कीजिए कि हम अरेंज कर सकते हैं या नहीं, और पॉसिबिलिटीज़ बनाने से कुछ नहीं होगा गाइज, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। सो आगे चलते हैं। अब आगे हम यहाँ पे सिलॉजिज्म सॉल्व करेंगे गाइज। मैंने सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू लिली आर लोटस, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ओनली, है ना, ओनली वाला कॉन्सेप्ट है ये, ओनली फ्यू लिली आर लोटस, ओनली है गाइस ये। सो तो फिर से बना देती हूँ मैं।
ओनली लिली आर लोटस, है ना, फ्यू लिली, यानी कि कुछ लिली लोटस है, सारे नहीं है, कुछ हैं, है ना, ये हमें सीधा बता दिया है। ऑल लोटस आर रोज, सारे के सारे लोटस क्या हैं, रोज हैं, सारे के सारे जो लोटस है वो रोज हैं। ओके, नो लोटस इज बिगोनिया, तो कोई भी जो लोटस है, यानी कि इसकी बात हो रही है, कोई भी लोटस जो है बिगोनिया नहीं है। ऑल बिगोनिया आर एस्टर। ओके, ऑल बिगोनिया आर एस्टर, ठीक है। सो ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है गाइज। सो ये डायग्राम का हो गया है। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल लोटस कैन नेवर बी एस्टर, यानी कि सारे के सारे लोटस जो हैं एस्टर के अंदर नहीं आ सकते हैं। गाइज ध्यान से देखिएगा, लोटस जो है बिगोनिया को मना कर रहा है ना, लेकिन एस्टर को मना नहीं कर रहा है। सो लोटस जो है एस्टर के अंदर आ सकता है। सो ये वाली जो कंडीशन है हमारी रॉन्ग हो गई है ना। ऑल लिली आर बिगोनिया, ये जो लिली है यहाँ पे, ऑल लिली बिगोनिया, यहाँ पे हमें कुछ भी मतलब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है गाइस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सो ये सॉल्व हो चुका है कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है गाइस, है ना। दूसरा देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू HCl इज TCl, ये भी ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है। HCl TCS, यहाँ से ये जो है गाइस, है ना, HCl पूरा का पूरा मतलब कुछ के लिए मना कर रहा है और कुछ है, केवल कुछ ही HCl जो है TCS है, ठीक है। ऑल HCl आर CTS, ऑल जो है HCl CTS है, ओके। ऑल TCS इज IBM, अब सारे के सारे जो है CTS TCS की बात कर रहा है ना, सारे के सारे जो हैं TCS IBM है, ओके। अब क्या कह रहे हैं, नो IBM इज एसेंचर, कोई भी IBM जो है एसेंचर नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन बोल रहा है ऑल HCl कैन नेवर बी एसेंचर, यानी कि कोई पूरे के पूरे HCl कभी भी एसेंचर में नहीं जा सकते हैं। ट्रू, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप को मना किया है कि कोई भी IBM एसेंचर नहीं है और HCl का कुछ पार्ट IBM में भी है ना, इसलिए ये पूरा का पूरा उसमें नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट फॉलोज, सेकेंड ऑल CTS कैन नेबर बी IBM, ऑल CTS IBM हो सकता है कि नहीं हो सकता है गाइस, हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि केवल कुछ ही HCl TCS है, लेकिन अगर हम IBM को ऐसे बड़ा करके इसको इसके अंदर रख सकते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया है कि कुछ ही TCS, जो कुछ ही HCl है वो TCS हैं, पूरे के पूरे HCl नहीं है, लेकिन IBM के अंदर तो आ सकते हैं ना। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर हम IBM को इतना बड़ा कर दें, ये हमारा IBM है ना, तो ये IBM के अंदर हम ऐसे HCl को रख सकते हैं और सारे के सारे HCl क्या थे, CTS थे, है ना, तो आ सकता है गाइस, है ना।
और इन दोनों के बीच कुछ का रिलेशनशिप भी हम बना सकते हैं। सो ये गलत हो जाएगी कंडीशन, है ना। सो ये वाली कंडीशन जो है गलत हो जाएगी, ठीक है। ओके, आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा ये वाला। आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू पेन्स आर इरेजर। कुछ पेन जो हैं इरेजर हैं। ओनली फ्यू, ये सारे ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। कुछ पेन्स जो हैं इरेजर हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं ओनली अ फ्यू इरेजर्स आर पेंसिल। ये पेन्स हैं, पेन्स बना देते हैं। अब कुछ इरेजर की भी बात हो रही, ओनली, है ना, पेंसिल है, पेंसिल, ठीक है। ये भी कुछ की बात कर रहा है। अब कह रहे हैं नो पेंसिल इज स्केल। कोई भी पेंसिल जो है स्केल नहीं है। ओनली अ फ्यू स्केल्स आर स्केच। कुछ जो हैं स्केल्स जो हैं स्केच है ना। यहाँ से भी ओनली की बात हो रही है गाइस। ठीक है, आगे अब यहाँ से कंक्लूजन देखते हैं। हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। ऑल पेन कैन बी स्केच। तो पेन हमारा यहाँ पे है, स्केच हमारा ये पे यहाँ पर है। तो सारे पेन जो हैं स्केच के अंदर जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव यहाँ पर तो दिया नहीं है ना, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप, तो ये ट्रू हो सकता है। आगे बोल रहे हैं कि ऑल इरेजर कैन नेवर बी स्केल। सारे जो इरेजर हैं कभी भी स्केल नहीं हो सकते हैं, ट्रू, है ना। दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं गाइस। अगला हमारा है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू पेसोस आर यूरो। ओनली का ओनली क्या है, पैसो, ये यूरो, ठीक है। ओनली फ्यू, ठीक, नो यूरो इज डॉलर। कोई भी यूरो जो है डॉलर नहीं है। सम डॉलर्स आर रुपी, ठीक है। सम पेसोस आर नॉट रुपी। ये जो कुछ पैसे हैं वो रुपी नहीं है। ये क्लियर नहीं है गाइस, है ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करता है। ऑल यूरोज आर रुपी इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे यूरो जो हैं रुपी के अंदर जा सकते हैं, यस बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम ऐसे यहाँ पे इसके अंदर अगर हम यूरो रखें तो यूरो और डॉलर के बीच कोई कनेक्शन हम नहीं दिखा सकते हैं, है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए ये इसके अंदर जा सकता है, तो ये यहाँ पे फॉलो करेगा, है ना। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। पज़ल भी इम्पॉर्टेंट था और ये जितने सिलोजिज्म के क्वेश्चन लिए थे मैंने, ये सारे इम्पॉर्टेंट थे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं गाइस, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर करती हूँ। ओके, सो इतने ही क्वेश्चन थे गाइस। अगली वीडियो में मैं और अच्छे पजल्स लेके आऊँगी और कुछ जहाँ कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को वो वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी। सो आगे के वीडियोस जो मैं डालूँगी उसे ज़रूर देखिएगा गाइस, ठीक है। सारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो ये था गाइस मेरा आज का सेशन, ठीक है। आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।